ओम। ओम सभी को महिला पतंजलि योग समिति द्वारका की ऑनलाइन निःशुल्क कक्षा में आप सबका स्वागत है। विशेष स्वागत डॉक्टर अमर प्रताप सिंह चंद्रवंशी जी का। आज जो आप विषय ले रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, पंच तत्व सिद्धांत। यानी कि जो हमारा शरीर जिन 5 तत्वों से मिलकर बना है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इनका संतुलन और स्वास्थ्य बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आप हमारी कक्षा में दूसरी बार आए हैं। जब पहली बार आए थे हमारे साथियों को बहुत अच्छा लगा आपका, उनकी रिक्वेस्ट थी और हमारी रिक्वेस्ट, हम सबकी रिक्वेस्ट आपने मानी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे माध्यम में अनूप शर्मा जी के हमारे बीच में अनूप शर्मा जी के माध्यम से आए हैं। मैं अनूप शर्मा जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आपका परिचय हम सब साधकों को कराएं। डॉक्टर साहब का स्वागत है और अनूप शर्मा जी परिचय कराएं। सभी योगा परिवार सभी को नमस्कार। निष्कोण योगा कक्षा श्रीमती दिन प्रातः 30 से 7:30 तक पढ़ाई जाती हैं। अतः योग के प्रतिनिधि के रूप में अनूप शर्मा एक्यूप्रेशर कलर थेरेपी, योग थेरेपी एवं मैग्नेट थेरेपी का प्रशिक्षण एवं उपचार प्रोफेसर डॉक्टर अमर प्रताप चंद्र भारतीय एक्यूप्रेशर संस्थान लखनऊ के निर्देशक एवं एक्यूप्रेशर संस्थान प्रयाग उत्तर प्रदेश संस्थान का स्वागत माल्यार्पण का प्रतिनिधि के रूप में आपकी तरफ से कर रहा हूं। मैं भी आपके द्वारा मार्गदर्शन हम दिया था, अतः पुनः आपने अपना अमूल्य समय दिया है। कर्तव्य ध्वनि मेरा स्वागत करूं योगा परिवार की तरफ। तो आगे डॉक्टर साहब से बताएंगे। अब आप हमारे साथ साथ बोलेंगे। सर म्यूट है दीप सर। अनूप जी, उनका माइक ऑन कर लीजिए। मैं आवाज हमारी आ रही क्या? ये आ रही है, आ रही है। बोर्ड दिख रहा है। जी, दिख अच्छा रहा आप है, इसमें देखो। दिख रहा है। अब तक हम लोगों ने माइक अपने अपने बंद कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर और सुजोग की जानकारी दी थी। आज पंच तत्व सिद्धांत, फाइव एलिमेंट थ्योरी, एक्यूप्रेशर कैसे काम करता है, कैसे बीमारियां आती हैं और हम कैसे बिना दवा के अपने हाथों में उपचार कर लेंगे। तो और आज हम हर 2 घंटे का एक इमरजेंसी पॉइंट बताएंगे। उस 2 घंटे के बीच में कोई दिक्कत हो, कमर दर्द, सिर का दर्द, पैर का दर्द, एक मेथी की पट्टी सिंपली बांध दीजिए, दर्द में तुरंत आराम मिलेगा। उसके लिए उंगलियों के नंबर मैं पुनः एक बार चित्र बना के बता दे रहा हूं, फिर आज की क्लास शुरू करता हूं। पंच तत्व सिद्धांत जिस पर एक्यूप्रेशर कार्य करता है, बोर्ड दिख रहा है। उंगलियों के नंबर नोट कर लीजिए। पिछली क्लास में हमने लिया था
दाहिना अंगूठा 0 है, 1 नंबर, ये लेफ्ट हैंड है और ये राइट। 2, 3, ये 4 नंबर है, 5, 6, 7 नंबर, 8 और ये 9। जब हम हर 2 घंटे का इमरजेंसी पॉइंट बताएंगे तो इन्हीं उंगलियों के ऊपर या नीचे के जोड़ पर, इन पर क्या क्या है ये भी मैं नोट कर दे रहा हूं। केवल पंच तत्वों की उंगलियां कौन सी हैं? 1 नंबर आकाश, यहां पर हमारे फेफड़े हैं नीचे के जोड़ पर, और ऊपर के जोड़ पर बड़ी आंख। 2 नंबर में यहां पर नीचे हार्ट, ऊपर छोटी आंख। 3 नंबर नीचे लीवर, ऊपर पित्ताशय। 4 नंबर में ऊपर यूरिन मूत्राशय और नीचे किडनी। 5 नंबर में नीचे तिल्ली और ऊपर अमाशय। ये अपने पिछली क्लास में सीखा था, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर। आज पंच तत्वों के सिद्धांत को इनसे जोड़कर हर 2 घंटे का इमरजेंसी पॉइंट, बीमारियां क्यों आती हैं, कैसे ठीक होंगी एक्यूप्रेशर के द्वारा, ये हम लोग देखने वाले हैं। हम लोग योग क्यों करते हैं, एक्यूप्रेशर क्यों करते हैं? हम सब जीवन में शांति चाहते हैं और आनंद चाहते हैं। शांति का फार्मूला क्या है? संतुलन। हमारा जब खान पान, रहन सहन, आचार विचार, व्यवहार संतुलित होता है तो जीवन में शांति और आनंद का प्रादुर्भाव होता है। लेकिन आज हमारे सारे क्रियाकलाप, ना समय से खाते हैं, ना समय से सोते हैं, ना समय से जगते हैं, परिणाम नाना प्रकार के दुख और बीमारियां। क्योंकि जब यहां असंतुलन है गतिविधियों में तो परिणाम भी अशांति होता है। कारण ये संसार जड़ और चेतन दो से मिलकर के बना है। हमारा शरीर जड़ है, आत्मा चैतन्य है। दोनों का ध्यान रखेंगे तब जीवन में शांति और आनंद का प्रादुर्भाव होता है। पूरे दिन, पूरे जीवन हम शरीर की सुविधा जुटाने में लगे रहते हैं, आत्मा का उतना ध्यान नहीं रख पाते। शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, ये 5
बेसिक एलिमेंट हैं जिनसे संसार बना है और हमारा शरीर भी बना है। आत्मा के भी 5 आयाम हैं। प्राण वायु, व्यान वायु, उदान वायु, समान वायु और अपान वायु। जब तक ये पांचों संतुलित रहते हैं कोई रोग नहीं आता, न संसार में न शरीर में। यत ब्रह्मांडे तत्पिंडे, इनके संतुलन का सिद्धांत क्या है? आइए हम देखते हैं। अगर हमने पांचों तत्वों को संतुलित कर दिया तो दुनिया की कोई बीमारी हमें परेशान नहीं कर सकती, और ऐसा कोई रोग नहीं है जिसको इनके संतुलन से ठीक ना किया जा सके। ये बोर्ड दिख रहा है। जी जी। पांच तत्व हैं। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी आकाश। ये विद्या हमारे देश की रही है। कालांतर में बौद्ध भिक्षुओं के साथ चीन चली गई। चीन में एलो एम्परर वहां के शासक हुए। उन्होंने इस पर शोध कराकर एक्यूपंक्चर बनाया। जब एक्यूपंक्चर चीन में डेवलप हो रहा था तो वैज्ञानिकों के एक दल ने सवाल उठाया, ये पांचों तत्व दिखते तो है नहीं, हम कैसे स्वीकार करें? तो इनका सब्स्टिट्यूट दिया वैज्ञानिकों ने। बात सही है, जल दिखता है, वायु नहीं दिखती, अग्नि दिखती है, पृथ्वी दिखता है, आकाश दिखाई नहीं पड़ता। तो वायु को चाइनीज वैज्ञानिकों ने उड कहा। उड, पेड़, लकड़ी, जंगल, और आकाश को कहा मेटल, धातु। और इनके कैसे पांचों बने, इनकी उत्पत्ति का सिद्धांत दिया। पानी गिरा, बरसात हुई तो पेड़ पौधों का जन्म हुआ। वाटर इज द मदर ऑफ वुड, एक सिद्धांत दिया कि पेड़ के लिए पानी चाहिए और पेड़ों से हमको ऑक्सीजन मिलती है जिसके कारण हम जिंदा रहती हैं। जल में ऑक्सीजन मौजूद है, H2O।
तो जल वायु की मां है, ऐसा हमें चाइनीज थ्योरी में बताया गया। अब पेड़ बड़े हो गए, हवा चली, आग लग गई, सूत्र मिला, वुड इज द मदर ऑफ फायर। वायु अग्नि की मां है या पेड़ अग्नि की मां है, और अग्नि बुझ गई, उसकी राख मिट्टी बन गई। फायर इज द मदर ऑफ अर्थ। पृथ्वी की छाया पड़ती है तो आसमान नीला दिखाई पड़ता है। पृथ्वी की खुदाई करते हैं, आयरन, फास्फोरस, कैल्शियम, धातुएं मिलती हैं। हमारे शरीर में भी धातुएं, इसलिए चाइनीज वैज्ञानिकों ने आकाश की मां को पृथ्वी माना। और धातु को पिघलाने पर फिर पानी बन जाता है। ऐसे पांचों तत्व दुनिया में बनते रहते हैं। हमारे यहां बाबा तुलसीदास जी हुए, उन्होंने कहा भाई हम इस झंझट में नहीं पड़ते, कैसे बने, हम तो शांति चाहते हैं और आनंद चाहते हैं। उन्होंने संतुलन का सिद्धांत दिया। देखिए, अगर कहीं पानी भरा है, मिट्टी डाल दीजिए, मिट्टी पानी को सोख लेगी। सूत्र मिला, अर्थ इज द कंट्रोलर ऑफ वाटर। अग्नि लगी है, पानी डाल दीजिए, आग बुझ जाएगी। वाटर इज द कंट्रोलर ऑफ फायर। अग्नि धातु को पिघला देती है, यानी अग्नि आकाश को कंट्रोल करती है। और धातु से बनी कुल्हाड़ी पेड़ों को काट देती है। और पृथ्वी को बचाना है, सारी दुनिया के वैज्ञानिक एक मत है कि पेड़ लगाइए तो पृथ्वी बचेगी। इसी को तुलसीदास जी ने क्षिति जल, पृथ्वी जल पर कंट्रोल बनाए रखे, जल पावक, जल अग्नि पे कंट्रोल बनाए रखे, पावक गगन, अग्नि आकाश पर कंट्रोल बनाए रखे, गगन समीरा, पंच रचित धम शरीरा। ये संतुलन का सिद्धांत संसार में और शरीर में भी ये लागू होता है। अब इनका संचालन हमारे शरीर में कौन करता है? आवाज हमारी आ रही है? जी सर, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। आज हमारे कुछ यहाँ योग की क्लास चल रही है, तो हमारे सब साथी बैठे हुए हैं। बहुत अच्छा। आइए देखते हैं इनका संचालन हमारे शरीर में कौन करता है। जब तक संसार में पांचों संतुलित, कोई रोग नहीं आएगा। बाढ़, भूकंप, तूफान, अतिवृष्टि, अनावृष्टि। और शरीर में भी जब ये पांचों असंतुलित हो जाते हैं तो नाना प्रकार की बीमारियां जन्म लेती हैं। लेकिन तो जड़ है, इनका संचालन शरीर में कौन करता है? देखिए, जल का संचालन करती है किडनी और यूरिनरी ब्लैडर। यहां के फॉर किडनी और यूबी से मूत्राशय। वायु का संचालन हृदय, हार्ट और छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन करते हैं। अग्नि वाले गोले में 4 खाने हैं, हार्ट और छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हार्ट। और दूसरी अग्नि ब्रेन, से पेरिकार्डियम, लेकिन एक्यूप्रेशर में यहां ब्रेन। और इनका जोड़ा है ट्रिपल वार्मर। आप रीढ़ लिख सकते हैं, आगे इसको समझा देंगे ट्रिपल वार्मर क्या होता है। पृथ्वी का संचालक करते हैं हमारी स्प्लीन और स्टमक।
अमाशय। आकाश के संचालक है फेफड़े और बड़ी आंख। ये पांचों तत्वों का संचालन ये 12 आर्गन करते हैं, अग्नि में 4। सिद्धांत क्या है? स्प्लीन इज द कंट्रोलर ऑफ किडनी। अभी हमने देखा था क्षिति जल, तो स्प्लीन और स्टमक ये कंट्रोल करते हैं किडनी और यूनिब्लैडर का। जल पावक, किडनी कंट्रोल करती है हार्ट एंड ब्रेन का। पावक गगन, हृदय छोटी आंत ये कंट्रोल करते हैं फेफड़े और बड़ी आंत का। और गगन समीरा, लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन ये कंट्रोल करते हैं हृदय और छोटी आंत का। और वायु कंट्रोल पृथ्वी का करती है। देखिए यहां पर आप लीवर लिख लीजिए, ये लीवर है, और यहां पर गॉल ब्लैडर। आयुर्वेद में लीवर होता है, लेकिन आज हम लोग चाइनीज एक्यूप्रेशर से पढ़ रहे हैं, तो यहां हृदय चला जाता है, यहां पर लीवर। लीवर खराब तो पेट हमेशा खराब बना रहेगा। लीवर इज द कंट्रोल ऑफ स्प्लीन एंड स्टमक। आज हर व्यक्ति का लीवर खराब, डायबिटीज तो लीवर, बीपी तो लीवर, गठिया तो लीवर, किडनी तो लीवर, हेपाटोमेगाली। अक्सर लोगों को लीवर हेपाटोमेगाली मिलती है। अब इनके 5, ये तो जड़ है, इनमें ऊर्जा होती है। इनकी ऊर्जा की ओपनिंग कहां होती है? देखिए, किडनी की ऊर्जा कान में खुलती है। अगर कान में कुछ कुछ हो रहा है तो समझिए किडनी में कुछ हो रहा। लीवर की ऊर्जा आंख में खुलती है, आंख में मोतियाबिंद, ग्लूकोमा, लाली, जाला, माड़ा, कंजक्टिवाइटिस, कान लीवर। हृदय की बिजली जीभ में खुलती है, जीभ में। अगर किसी की आवाज चली है या बच्चा जन्मजात नहीं बोल पाता तो हम हार्ट का इलाज करते हैं, ठीक हो जाता है। स्प्लीन स्टमक की बिजली मुंह में खुलती है। पेट में गर्मी तो मुंह में छाले, हम एक काली बिंदी लगा देते हैं, मुंह के छाले दूर हो जाते हैं। फेफड़े की बिजली नाक में खुलती है। नजला, जुकाम, साइनोसाइटिस, हड्डी मांस बढ़ना, कारण लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन। क्योंकि नियम हम जान चुके हैं, स्थित जल पावक गगन समीरा। उसी प्रकार मुंह कंट्रोल करता है कान का, कान कंट्रोल करती है जिह्वा का, जिह्वा कंट्रोल करती है नासिका का, नासिका कंट्रोल करती है आंखों का, आंख कंट्रोल करती है मुंह का। ये पंच तत्व सिद्धांत में ये नियम जो हम बेसिक हम लोग समझ रहे हैं। इनके पांचों के 5 स्वाद भी हैं। जल का स्वाद नमक, समुद्र में होता है नमक, और समुद्र खारा। वायु का स्वाद खट्टा, ज्यादा खट्टा खाएंगे तो लीवर गड़बड़ करे। मुंह में खट्टा खट्टा पानी आता है, ये बताता लीवर तुझ गड़बड़। कड़वा, अग्नि का स्वाद कड़वा, लाल मिर्चा खाएंगे तो हार्ट को नुकसान पहुंचेगा। पृथ्वी का स्वाद मीठा, मिठाई खाने से डायबिटीज नहीं होती। डायबिटीज वालों को मीठा बंद करा देते कुछ दिनों के लिए। और आकाश का स्वाद कसैला, कसैले में सौंठ और अदरक। नजला जुकाम हो गया, अदरक की चाय पी लीजिए, या अदरक को मुंह में रखें तो लंग्स की बीमारी को ठीक करता है। ये पंचतत्व सिद्धांत, इसी के आधार पर हमारी 24 किताबें हैं एक्यूप्रेशर की, ये बेस है। हम इसी तरह से इलाज करते हैं। किडनी की कोई बीमारी है तो हमें स्प्लीन का इलाज करना होता है। हार्ट की कोई बीमारी है तो किडनी को लेना पड़ता है। फेफड़े बड़ी आंख की कोई बीमारी है तो हृदय छोटी आंख का इलाज भी करना पड़ता है। लीवर को ठीक करने के लिए फेफड़े और बड़ी आंख का इलाज करना पड़ता है। जैसे हमने देखा, फिर एक बार देखें, क्षित जल पावक गगन समीरा। हमारे टोटल 12 आर्गन है,
स्प्लीन और स्टमक ये कंट्रोल किडनी और यूबी का करते हैं। किडनी और मूत्राशय हृदय छोटी आंत का इलाज करते हैं, कंट्रोल करते हैं। और ये कंट्रोल करते हैं फेफड़े और बड़ी आंत का। फेफड़े बड़ी आंत कंट्रोल करते हैं लीवर गाल ब्लैडर का। और लीवर गाल ब्लैडर कंट्रोल करते हैं स्प्लीन और स्टमक का। यहां हमको मिला क्या? इनको हम आर्गन बोलेंगे। आर्गन की टोटल संख्या 12। अब देखिए कैसे काम करते, एक नमूना देख लीजिए। अगर भोजन बनाया, सब्जी कड़वी हो गई, मिर्चा ज्यादा हो गया, खाते ही मुंह में आग लग गई, तो आग लगेगी तो क्या करेंगे? पानी डालेंगे। लेकिन आग असली वाली नहीं लगी, स्वाद की। तो पानी का स्वाद क्या है? नमक। थोड़ा नमक मिला दीजिए, कड़वापन समाप्त हो जाएगा। जो बच्चा जन्म से सुनता नहीं, जन्म से बोलता भी नहीं, सुनने की पावर किडनी देती है, बोलने की हार्ट। जब हार्ट और किडनी का इलाज करते हैं तो जन्मजात बच्चे सुनते भी हैं और बोलते भी हैं। कि कम समय में इसको पूरा करना है, जिनको और आगे गहराई से जानना होगा तो हमारा बहुत साहित्य है। हमको यहां मिले 12 आर्गन। किडनी, मूत्राशय, लीवर गॉल ब्लैडर, हार्ट छोटी आंत, ब्रेन और रीढ़, स्प्लीन स्टमक, लंग्स लार्ज इंटेस्टाइन, टोटल 12 आर्गन। आर्गन की संख्या 12। ये आर्गन शरीर में ऐसे होते हैं जैसे घर में पंखा, कूलर, टीवी। अब देखिए ये पंखा बना दिया और ये स्विच बोर्ड है। एक बिजली का तार पंखे तक जाता है। पंखा चलाने के लिए पंखा एक, बिजली का तार दो, और स्विच 3। इससे हम पंखे को धीमा और तेज कर लेते हैं। लेकिन अगर पंखा जल गया, मैकेनिक आएगा, पंखे को चेक करेगा, वायरिंग को देखेगा और स्विच को देखेगा। अगर पावर हाउस से बिजली आ रही है तो काम करना चाहिए। ऐसे ही भगवान ने जो 12 आर्गन बनाए हैं, ये शरीर के भीतर है, दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन इनको चलाने के लिए भगवान ने 12 बिजली के तार बनाए हैं, जिनको एक्यूप्रेशर में हम मेरिडियन कहते हैं। मेरिडियन। ये भी 12। 6 हाथ में है, 6 हाथ में है, 6 बाएं पैर में और 6 दाहिने पैर में। ये चमड़ी के ऊपर ऊपर होते हैं, जिनमें प्राण बहते रहते हैं। और इनको रेगुलेट करने के लिए, जैसे पंखे को तेज और धीमा कर देते हैं, ऐसे इन आर्गन को भी हम तेज और धीमा कर देते हैं। उनको कहते पॉइंट। पॉइंट की टोटल संख्या 365। हमारे शरीर में 12 आर्गन है, 12 मेरिडियंस है और 365 पॉइंट। लेकिन ये प्राण कहां से आते हैं? बिजली कौन सी आती है? उसका आधार क्या है? व्हाट इज सोर्स ऑफ एनर्जी? हम सभी जानते हैं ऊर्जा का आधार सूर्य है। अगर सूर्य भगवान 1 इंच ऊपर चले जाए, दुनिया खत्म। 1 इंच नीचे आ जाए, दुनिया खत्म। अगर ये बात सत्य है, यद ब्रह्मांडे तत्पिंडे, तो जब शरीर में 12 आर्गन, 12 मेरिडियन, 365 पॉइंट है, तो संसार में भी होने चाहिए। देखिए, जब पृथ्वी और सूर्य का कॉम्बिनेशन बनता है, महीने 12, राशियां 12, दिन 365। अब आइए इनको सिद्ध करेंगे। ऐसे नहीं मान लें किसी ने कुछ कह दिया।
धरती की ऊर्जा का केंद्र सूर्य। ये हमने विश्व का मानचित्र बना दिया। ये भूमध्य रेखा है, ऊपर नॉर्थ पोल, नीचे साउथ पोल। अब देखिए संसार में 12 मेरिडियन है कि नहीं? 30-30 डिग्री पर ये मेरिडियन मौजूद है। छह एक तरफ, छह दूसरी तरफ। और 4 लाइनें ऊपर है भूमध्य रेखा की, 4 नीचे। क्योंकि धरती पर जो कुछ भी है सबका कारण सूर्य है। सूर्य से ऊर्जा आती है, लेकिन जहर भी आता है। उस जहर से बचाने के लिए परमात्मा ने एक छतरी तान दी है, ओजोन। इसे छन करके प्राण उत्तरी ध्रुव पर आते हैं। और ये 8 पावर स्टेशन है, एनर्जी सेंटर। इनमें ऊर्जा स्टोर हो जाती है, जो जरूरत नहीं है फिर अंतरिक्ष में वापस चली जाती है। और इन्हीं ऊर्जा के कारण धरती की ऊपरी परत में एनर्जी के सब सेंटर हैं। इन्हीं के कारण कहीं पर सेब पैदा होता है, कहीं अंगूर पैदा होता है, कहीं डीजल पेट्रोल पैदा होता है, कहीं संगमरमर और कहीं कोयला। जब तक ऊर्जा संतुलित रहती कोई रोग नहीं आता ब्रह्मांड में, बिल्कुल यही शरीर में भी। लेकिन ये छतरी की मरम्मत के लिए परमात्मा ने जिम्मेदारी दी थी पेड़ों को। पेड़ सुरक्षा करते हैं हमारी, लेकिन आज विज्ञान ने प्रगति किया है, पेड़ों को काटा जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण छतरी में छेद हो रहे हैं, इसलिए सूर्य की पराबैंगनी किरणें तेजी से आ रही हैं। कहीं ऊर्जा बढ़ गई, सुनामी आ गई। ऊर्जा बढ़ गई, भूकंप आ गया। ऊर्जा कम हो गई, सूखा पड़ गया। सारा ऊर्जा का खेल। यद ब्रह्मांडे तत्पिंडे। अगर हम संसार को शरीर मान लें, शरीर में ऊर्जा बढ़ गई, लकवा मार गया। ऊर्जा बढ़ गई, हार्ट अटैक हो गया। ऊर्जा कम हो गई, कैंसर हो गया, गठिया हो गई। देखिए ये संसार और ये सूर्य। अब हम इसको शरीर बना रहे हैं। यहां सिर बना दिया, ये 2 हाथ, पैर, जो भूमध्य रेखा है डायफ्राम लाइन बन गई। और ये बन गई हमारी रीढ़। यद ब्रह्मांडे तत्पिंडे। 6 मेरिडियन हाथों में और 6 पैरों में। ये किताबों में हमारी देख सकते हैं, और संसार में तो आपने देखा। आज का वैज्ञानिक अब समझ गए इस बात को कि दुनिया सूर्य की वजह से चल रही है। उन्हें पता चल गया है जब 2040 तक सारा कोयला डीजल खत्म हो जाएगा, पेट्रोल खत्म हो जाएगा, तो घर में रोशनी कैसे होगी, गाड़ियां किससे चलेंगी? इसका कारण सूर्य। इसलिए अभी से सोलर छतरी बना करके घरों पर, अभी से देखिए बिजलियां जल रही घर में। मोटर गाड़ी आने वाले समय में सूर्य के द्वारा ही चलेंगी, कि सूर्य ही ऊर्जा का केंद्र है। यही संसार में, यही हमारे शरीर में। तो हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाएं,
सारी दुनिया के वैज्ञानिक एक मत है। अब यहां देखिए ये पूरा शरीर और संसार, एक ब्रह्मांडे तक पिंडे, ये रीढ़ में 8 ये गोले क्या है? ये है हमारे शरीर में स्थित 8 चक्र। इन्हीं की ऊर्जा के आधार पर पतंजलि जी ने अष्टांग योग बनाया। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांग योग, इन्हीं की ऊर्जा के आधार पर। अभी क्लास में जब एक्यूप्रेशर योग की उत्पत्ति हुई थी, आपने देखा था हर चक्र की अपनी ऊर्जा है। विंड, हीट, हॉटनेस, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस, कोल्डनेस, लाइटनेस एंड डार्कनेस। अब आइए देखते हैं कैसे एक्यूप्रेशर की उत्पत्ति होती है। चक्र माने डायनमो, ये चक्र घूमते हैं, बिजली बनाते रहते हैं। चक्रों के नाम देख लीजिए। नीचे कुंडलनी, ऊपर सहस्रार। योग में हम 6 चक्रों का भेदन करते, सट चक्र भेदन। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर। डायग्राम के नीचे 4 चक्र और ऊपर अनाहत, विशुद्धि, मस्तक पर आज्ञा चक्र। ये 6 चक्र, एक चक्र 24 घंटे में 4 घंटे ऊर्जा देता हमको। 6 चौको 24 घंटे ये चक्र ऊर्जा प्रोवाइड करते रहते हैं, हमारा जीवन चलता रहता है। जैसे हमारे स्वर एक साथ दोनों नहीं चलते, इड़ा पिंगला, कभी बायां कभी दायां, कभी बायां कभी दायां, उसी प्रकार ये चक्र डायनमो के तरीके से बिजली बनाते हैं, हमारा जीवन चलता है। आइए किस चक्र से कहां को ऊर्जा मिलती है और कितने बजे ऊर्जा मिलती है। हमारे ऋषि वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपने शरीर में ही शोध किया। बाईं ओर ईड़ा नाड़ी, दाहिनी ओर पिंगला। इसी में देखिए चक्र है ये, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार। जब मूलाधार चक्र घूमता है, 2 बिजली के तार निकले, मेरिडियन, किडनी और यूरिनरी ब्लैडर को ऊर्जा मूलाधार चक्र से मिलता है। ये मूलाधार चक्र, इन आर्गन को ऊर्जा केवल 2 घंटे मिलती है, बाद के 22 घंटे इन्वर्टर काम करता रहता है। जब हमने तमाम साधन बनाए तो इन्वर्टर बनाया, क्या भगवान ने ऐसे शरीर को बना दिया? ईश्वर अंश जीव विनाशी। स्वादिष्टान चक्र, यहां से फेफड़े को 2 घंटे और बड़ी आंख को 2 घंटे ऊर्जा मिलती है। मणिपुर 2 घंटे स्प्लीन, 2 घंटे स्टमक को ऊर्जा मिलती है। अनाहत 2 घंटे लीवर को, 2 घंटे पित्त की थैली को ऊर्जा मिलती है।
विशुद्धि, 2 घंटे हृदय को, 2 घंटे छोटी आंत को, आज्ञा चक्र, 2 घंटे ब्रेन को और 2 घंटे रीढ़ को ऊर्जा मिलती है आज्ञा चक्र से। इस प्रकार 24 घंटे हमारा शरीर चलता रहता है। जब ऊर्जा के मार्ग में व्यवधान बढ़ता है, कहीं ऊर्जा घट गई कहीं बढ़ गई, तो बाहर डायबिटीज, गठिया, ट्यूमर, बीपी, वो बीमारियों के लक्षण बीमारियां नहीं। हम ऊर्जा को संतुलित कर देते हैं, चुम्बक लगा के, मेथी लगा के, मटर लगा के, बाहर बीमारियां ठीक हो जाया करती हैं। तो आइए देखते हैं ऊर्जा कब किसको मिलती है। उसी के आधार पर हमारे ऋषियों ने हमारी जीवन साधना बनाई, दिनचर्या बनाई, कब सोकर उठना है, कब भोजन करना है। आइए देखते हैं। अच्छा, हमें सोकर के कब उठना चाहिए? बताइए क्यों? सबसे पहले धरती पर लगता है आकाश तत्व। ऊर्जा का स्रोत कौन है? सूर्य। सूर्य निकलने के 2 घंटे पहले धरती पर लबालब प्राण तत्व भर जाता है। परमात्मा ब्रह्म स्वरूप प्राण स्वरूप है, और वो प्राण आकाश में, वायु में, ऑक्सीजन में भर जाता है। इसीलिए इसी समय को ऋषियों ने कहा ब्रह्म मुहूर्त। अब आकाश के देवता देखिए कौन कौन है। फेफड़े और बड़ी आंख। आखिर जो प्राण तत्व भर गया भीतर कौन ले जाएगा? फेफड़े, लंग्स ले जाएंगे। और बड़ी आंख, ये आकाश तत्व के प्रतिनिधि हैं। इनका समय देखिए, सवेरे 3 बजे से 5 बजे और 5 बजे से 7 बजे बड़ी आंख में ऊर्जा आ जाती है। पॉइंट 365 में फेफड़े को 11 और बड़ी आंख को 20 पॉइंट मिलते हैं। सबसे बढ़िया पेट साफ होता 3 और 5 बीच में। आज हर व्यक्ति का गैस, दुनिया भर की बीमारी से, अगर आप चाहते हैं कॉन्स्टिपेशन से बचे रहें तो 3 बजे बिस्तर छोड़ दीजिए, नहीं तो 3 से 5 में हर हाल में। यही 4 घंटे का समय योग के लिए है, साधना के लिए है, उपासना के लिए है। और अगर यहां कोई इमरजेंसी बीमारी आ जाए तो आकाश की फिंगर नंबर 1, ये राइट स्मॉल फिंगर, नीचे का जोड़ फेफड़ा, ऊपर का जोड़ बड़ी आंख। अगर 3 से 5 में सर का दर्द, पेट का दर्द, पैर का दर्द कुछ भी हो जाए, एक मेथी की पत्ती यहां बांध दीजिए, तुरंत आराम मिल जाएगा। 5 से 7 में कोई इमरजेंसी बीमारी आ जाए, एक मेथी की पत्ती बड़ी आंख के ज्वाइंट पे बांध दीजिए, तुरंत आराम मिलेगा। अब योग कर लिया, साधना कर ली, अब क्या करेंगे? इसके बाद लगता है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी के संचालक स्टमक और स्प्लीन। प्राण ग्रहण किया, पेट साफ हो गया, अब नाश्ता करेंगे, भोजन करेंगे। ये भोजन का समय पृथ्वी तत्व ग्रहण करेंगे। अमाशय और तिल्ली, समय देखिए 7 बजे से 9 बजे और 9 बजे से 11 बजे। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं योग से और एक्यूप्रेशर से, तो भोजन 7 और 11 के बीच में लीजिए। यहां पॉइंट 45 और 21। कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं, 11 बजे तक नहीं कर पाए तो आगे हम योग रोज करेंगे, तो यहां पर 2 घंटे भोजन के लिए बढ़ा देंगे। फिंगर देखिए 2 नंबर, लेफ्ट स्मॉल फिंगर, नीचे का जोड़ हार्ट, सॉरी, नीचे का जोड़ स्प्लीन, ऊपर स्टमक।
फिंगर नंबर 2, आप लोग तो पढ़े हैं, मतलब हमने क्या गलत लिखा बताइए। हाँ, यस। फिंगर नंबर 5, ये उंगली राइट रिंग फिंगर, ध्यान रखिएगा, ये पृथ्वी तत्व की उंगली है। तो 7 से 9 में कोई इमरजेंसी बीमारी हो, ऊपर के जोड़ पर मेथी बांध दीजिए। 9 से 11 में कोई दिक्कत हो जाए इमरजेंसी, तो नीचे के जोड़ पर मेथी की पट्टी बांध दीजिए। तो भोजन 11 बजे तक कर लेना है। अब क्या करेंगे, इसके बाद ऊर्जा अग्नि तत्व में आ गई। अग्नि, अग्नि के आर्गन है हार्ट और छोटी आंख। भाई आपने प्राण ग्रहण किया, पेट साफ हो गया, भोजन करेंगे स्टमक में, उसी से स्प्लीन खून बनाएगी। अब खून को बांटेगा कौन? हार्ट, हृदय और छोटी आंख। समय देखिए 11 से 1 और 1 से 3, 0.9 और 0.19। देखिए अगर आप भोजन 11 बजे तक नहीं कर पाए और अपने लिए 1 घंटा योग के लिए समय निकालिए, तो दिन का भोजन 1 बजे तक कर सकते हैं। लेकिन 1 और 3 के बीच में कभी भोजन ना करें, अगर योग एक्यूप्रेशर से लाभान्वित होना चाहते हैं तो। इमरजेंसी बीमारी। अब है इसमें फिंगर नंबर 2, लेफ्ट स्मॉल फिंगर, नीचे हार्ट, ऊपर छोटी आंख। 11 से 1 में कोई दिक्कत हो इमरजेंसी, नीचे मेथी पट्टी बांध दीजिए। 1 से 3 में कोई प्रॉब्लम हो, ऊपर मेथी की पट्टी बांध दीजिए। अब लग गया जल तत्व। जल के आर्गन है यूरिनरी ब्लैडर और किडनी, मूत्राशय और गुर्दे। समय देखिए 3 से 5, 0.67, किडनी में 5 से 7, 27। फिंगर नंबर 4, राइट इंडेक्स फिंगर, नीचे किडनी, ऊपर यूरिनरी ब्लैडर। 3 से 5 में कोई इमरजेंसी दिक्कत हो, ऊपर मेथी की पट्टी बांध दीजिए। 5 से 7 में कोई दिक्कत हो, नीचे मेथी की पट्टी बांध दीजिए। अच्छा, शाम का भोजन, डिनर अगर बंद कर दिया जाए, आधी बीमारियां ऐसे ठीक हो जाएंगी। शाम के भोजन का सही समय है 5 और 7 के बीच में। 7 के बाद भोजन बंद कर दीजिए। और जो लोग 60 के ऊपर हो गए तो भोजन ही बंद करते हैं शाम को। मैं भी 25-30 सालों से भोजन नहीं करता हूं शाम को, दूध लेता हूं, 5-6 खजूर लेता हूं। तो भोजन 7 के बाद। अच्छा, अब क्या करें, मान लो नहीं कर पाए 7 बजे तक, 1 घंटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन 1 घंटा योग जरूर करेंगे, क्योंकि आगे लग गई। अग्नि तत्व 2 बार लगती है, ब्रेन में ऊर्जा आ गई और रीढ़ में। समय शाम को 7 से 9, पॉइंट भी 9। तो अगर 7 बजे तक भोजन नहीं कर पाए तो 7 और 9 के बीच में, यानी 8 बजे तक भोजन कर सकते हैं। 9 के बाद कभी भी भोजन ना करें, क्योंकि 9 बजे ऊर्जा रीढ़ में आ जाती है। रीढ़ का समय है 9 से 11। अब रीढ़ रिचार्ज होगी। सारे पशुओं की रीढ़ हॉरिजॉन्टल, मनुष्य की रीढ़ वर्टिकल। तो 9 बजे हॉरिजॉन्टल बना दीजिए, यानी सो जाइए। 9 और 11 के बीच में हर हाल में सोना जरूरी है। 11 के बाद जगेंगे तो पित्त कुपित होगा, तमाम बीमारियां आएंगी। आज यही हो रहा है। फिंगर नंबर 6, लेफ्ट रिंग फिंगर, नीचे ब्रेन और ऊपर रीढ़। अगर 7 से 9 में कोई इमरजेंसी प्रॉब्लम आ जाए तो नीचे मेथी की पट्टी बांध दीजिए। और नींद नहीं आ रही,
गोली खाना पड़ता है। एक मेथी की पत्ती 9 से 11 के बीच जो ऊपर के जोड़ में बांध दीजिए, तुरंत आराम मिलेगा। अब ऊर्जा चली जाती है वायु तत्व में, सबसे लास्ट में वायु लगती है। अब देखिए, पंखा कूलर एसी अब चले, गर्मी हो तभी नींद बढ़िया आएगी। इसके आर्गन है पित्त की थैली और लीवर। समय देखिए, 11 से 1, और लीवर का समय है 1 से 3। पॉइंट गाल बार्डर में 44 और लीवर में 14 पॉइंट है। इसकी फिंगर है 3 नंबर। नीचे लीवर, ऊपर पित्त की थैली। अगर 11 से 1 में कोई दिक्कत आ जाए, एक मेथी की पट्टी ऊपर के जोड़ पर बांध दीजिए। 1 से 3 में कोई दिक्कत आ जाए, नीचे मेथी की पट्टी बांध दीजिए। सोने का सही समय फर्स्ट क्लास है 9 से 3, सेकंड क्लास 10 से 4, और थर्ड क्लास 11 से 5। आपके अपने हाथ में है, आप क्या चाहते हैं। ये दिनचर्या सारे पशु पक्षी पालन करते जो शाकाहारी हैं। 3 बजे एनर्जी फिर फेफड़े के पास चली जाएगी। ऐसे शरीर में ऊर्जा चक्कर लगाती रहती है। हमारे ऋषियों ने दिनचर्या बनाई। आज हम प्रकृति के विपरीत आचरण कर रहे हैं, ना समय से खाते सोते जगते हैं। परिणाम सबके सामने। अगर हम इन नियमों का पालन करेंगे तो योग भी काम करेगा, एक्यूप्रेशर भी काम करेगा। तो ये पंच तत्व सिद्धांत में हमने संक्षिप्त सी जानकारी कम समय में देने का प्रयास किया। हालांकि ये 2.5 घंटे की क्लास होती है, लेकिन आज हमने फिर भी थोड़े में बहुत कुछ आगे जिनको और गहराई सीखना है, हमारे बहुत साहित्य हैं, किताबें हैं। 24 खंडों में एक खंड से हमने आज थोड़ा सा लिया है, पंच तत्व सिद्धांत। इन्हीं के आधार पर हम भविष्य में बीमारियों को जान भी सकते हैं, बचाव कर सकते हैं और उपचार कर सकते हैं। अभी और चलने दें क्या, अभी बताओ। बहुत सुंदर। चल सकता है अभी और चलने दें। चल सकता है, चल सकता है 15 हैं? मिनट। 15 मिनट 15 चल। मिनट और 15 मिनट और ले लिया। ले लो। कंटिन्यू। तो ये देखिए, 2-2 घंटे ऊर्जा। अच्छा, अपना डेट ऑफ बर्थ याद कर लीजिए। किस महीने में जन्म हुआ तो क्या बीमारी आएगी, क्या इलाज करोगे, बस इसी में ऐड कर लीजिए। मैं यहां ये साफ कर दे रहा हूं, यहां मंथ नोट कर दे रहा हूं। जन्म का क्षण बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो लोग फरवरी में पैदा हुए हैं, उनका बर्थ ऑर्गन होता लंग्स। कोई बीमारी हो, ठीक ना होते हो रही हो, एक मेथी की पट्टी लंग्स में जोड़ पर और बांधिए, बीमारी जल्दी ठीक होगी। और जो लोग मार्च में पैदा हुए हैं, उनका बर्थ ऑर्गन बड़ी आंख। मार्च वालों की कोई बीमारी ठीक ना हो रही हो तो नीचे ऊपर के जोड़ पर मेथी की पट्टी बांधिए, जल्दी बीमारी ठीक होगी। और केवल फरवरी में ही बीमार पड़े हैं तो देख लीजिए कहां इलाज करेंगे। मार्च में ही बीमार पड़े हैं तो ऊपर के जोड़ पर मेथी की पट्टी बांधेंगे। हाँ, जोड़ पर। यस, उसी महीने में उसी महीने में। यस। भाई मान लो फरवरी में आप पैदा हुए हैं और कोई बीमारी ठीक नहीं हो रही, तो बीमारी कोई भी हो, हमें इस महीने का इलाज करना होगा। उस महीने तक इंतजार नहीं करना है। नहीं, वो तो जब जिस महीने बीमार पड़े हैं तो वही इलाज करेंगे। और इस महीने में भी पैदा हुए हैं, बीमारी कोई भी हो, महीना कोई भी हो, इलाज वही होगा। अप्रैल, अप्रैल वालों का बर्थ ऑर्गन स्टमक। मई वालों का स्प्लीन।
जब कोई बीमारी ना ठीक होके दे रही हो तो संबंधित जोड़ पर मेथी की पट्टी बांधिए, बेटर रिजल्ट मिलेगा। इन महीनों में बीमार पड़ेंगे तो भी यही इलाज होगा। जून वालों का हार्ट और जुलाई वालों का छोटी आंख, फिंगर नंबर 2। जून वाले हार्ट का इलाज करेंगे, जुलाई वाले छोटी आंख का। वो नोट है वहां पर अपना, बीमारी ठीक ना हो तो वहां मेथी पट्टी क्यों लगाना है। अगर महीने में बीमार पड़ेंगे तो इलाज यहीं पर होगा, जोड़ों पर। अगस्त वालों का बर्थ ऑर्गन मूत्राशय यूनिबेडर, और सितंबर वालों का किडनी, सितंबर वालों किडनी इन महीनों में पैदा हुए हैं, इन्हीं का इलाज करेंगे फिंगर नंबर 4 पर। इन महीनों में बीमार पड़े हैं तो इन्हीं जोड़ों पर केवल मेथी की पट्टी से आप इलाज कर सकते हैं। अक्टूबर, अक्टूबर वालों को ब्रेन यानी पेरिकार्डियम, और नवंबर वालों का ट्रिपल वार्मर यानी रीढ़, फिंगर नंबर 6 लेफ्ट रिंग फिंगर है, यहीं पर मेथी लगाकर इलाज करेंगे। दिसंबर और जनवरी, दिसंबर का पित्त की थैली गाल ब्लैडर, और जनवरी वालों का लीवर बर्थ ऑर्गन होता है, फिंगर नंबर 3। अब मेथी कैसे लगाते हैं ये थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि बेसिक क्लास में मैं आपको मेथी लगाने का ढंग, ये मेथी देखिए ऐसे ले करके, दिखाई दे रही है इसमें मेथी, पकड़ी देखिए मेथी को ऐसे एक लाइन लंबी फैला लीजिए, इस प्रकार से मेथी को फैला लीजिए। और ये पेपर टेप 15-20 रुपए का बाजार में मिल जाता है, 3 इंच का टुकड़ा लेकर के हमने ऐसे चिपका दिया, और ये दबा करके ऐसे उठा लीजिए, ये बन गई मेथी की पट्टी। अब जहां लगाना है, मान लीजिए ये 3 नंबर उंगली के ऊपर का जोड़ है, तो जोड़ पर ऐसे ले करके राउंड करके मेथी लगाएंगे, ये ऐसे। और इसको 1-1 घंटे में दबाना होता है। और आपने सीख लिया है, रात में खाना पीने खाने के बाद लगाइए, दबाइए, सो जाइए। आपको दर्द आदि में 25 से 50% निश्चित तौर पर आराम मिलता है। पुरानी बीमारी में देखिए चुंबक लगते हैं। ये सामान्य क्लास, सामान्य उपचार मेथी के द्वारा। आगे एक बार उंगलियां फिर देख लीजिए, शर्मा जी खड़े हैं, दाहिने हाथ में 0 नंबर है ये अंगूठा, इसी में ये उंगली 1 नंबर है, 2 नंबर बाएं हाथ में है छोटी उंगली, 3 नंबर ये उंगली है, 4 नंबर ये उंगली है, 5 नंबर इसी हाथ में, 6 नंबर ये उंगली है रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर 7 नंबर है, और राइट मिडिल फिंगर 8 नंबर है, 9 नंबर अंगूठा बाएं हाथ का है। 10 उंगलियों को रोज घुमाते रहिए तो जल्दी से रोग आएंगे नहीं। घुमाने का क्रम, अंगूठे को हमेशा उंगली की ओर पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उंगलियों को अंगूठे की साइड में पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे सारी उंगलियों को नंबर याद ना हो, चाहे जैसे घुमाइए, जल्दी से रोग नहीं आएंगे। जनवरी वालों की 3 नंबर उंगली है, ऊपर गाल ब्लैडर, नीचे लीवर, गॉल ब्लैडर। जनवरी को देखिए लीवर लिखा नहीं, पित्त की थैली, दिसंबर वालों का पित्ताशय है। ये मैं ग्रुप में
पिछली बार भी 5 घंटे की क्लास भेजा था, पीडीपी भेजा भैया था, एक बार बताना हम भी होंगे। भेज दिया था, पता नहीं आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा। आप इंटरेस्टेड है, हम पीडीएफ 110 पन्ने का और 5 घंटे की क्लास इस पर भी भेज देंगे, उसे देखिए। और आगे गहराई से सीखना चाहते हैं, संपर्क में रहेंगे। इसके हमारे तमाम कोर्सेज हम लोग 3 साल का डिप्लोमा कैंपस कोर्स, 3 साल का ऑनलाइन डिप्लोमा, छोटे छोटे सर्टिफिकेट कोर्सेस ऑनलाइन भी फिजिकली भी हमारे यहाँ होते रहते हैं। लक्ष्य है ईच वन टीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन रीच वन। ये हमारी विधाएं जो हमारे देश से लुप्त हो गई, विदेशों में चली गई, प्रयागराज में हमने पिछले 30 सालों से एक कमरे से शुरू किया था। आज जो मेडिकल कॉलेज है, जहां पर पूरे देश से मरीज आकर के गंभीरतम बीमारियों का उपचार कराते हैं। 30 से 40 डॉक्टर हमारे परमानेंट है जो वहां पर सेवाएं देते हैं। 400 केंद्र से पूरे देश में हमने खोले हैं। तो आप सबने समय दिया और इच्छा जाहिर की, तो आज ये दूसरी क्लास हमने संक्षिप्त में पंच तत्वों के सिद्धांत और हर 2 घंटे का इमरजेंसी पॉइंट आपको बताया है। प्रश्न यदि कुछ पूछना हाँ, किन्हीं को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। जी सर, किसी का कोई क्वेश्चन है? बहुत सुंदर क्लास और बहुत अच्छी नॉलेजेबल आज का जो ज्ञान है वो वास्तव में यदि सभी ने नोट किया हो और उसको रिपीट भी करना है और आगे यदि कोर्स करना चाहते हैं तो सर ने बता दिया है। किसी का कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप क्वेश्चन करें प्लीज, एक एक करके, सभी लोग माइक न खोलें। हाँ हाँ, इसकी रिकॉर्डिंग वर्दी सर भेज देंगे, देख लीजिए। नमस्कार कर जी, नमस्कार। हाँ वर्मा जी, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। आ रही है ना? मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ साहब से। बहुत ही हाँ अच्छा बताएं साहब। उद्बोधन, बहुत ही अच्छा उद्बोधन रहा। मैंने कुछ आपके वीडियो पढ़े भी हैं जो आपने मेरे को भेजे थे। अच्छा अच्छा, और वर्मा जी। कुछ भी हम जो है अप्रैल के महीने में साहब को भिवानी के लिए आमंत्रित करेंगे और आप सबको भी नहीं, मैं आप जब भी निमंत्रण। बताएंगे हम समझ देंगे वर्मा जी। जी जी, अप्रैल में, अप्रैल में? अप्रैल का महीना चलिए एक अप्रैल महीने। में दे देंगे, हाँ जी जी लेकिन जी, बहुत पहले से अच्छा डेट रहेगा ले लीजिएगा क्योंकि समय बहुत डिमांड है। सर। यहाँ पर कुछ हमें व्यवस्थाएं पहले से करनी बता, होगी ना, डेट उसके क्लियर लिए कर मेरे लीजिए को कि 15 दिन का, समय तब मैं लगेगा दे थोड़ा। पाऊंगा फिर। कर तो सकता हूँ लेकिन मैं एक अच्छा भव्य प्रोग्राम करना चाहता हूँ, इसलिए थोड़ा समय ज्यादा लूंगा आपका। मैं आज भी मैनेजमेंट से बातें करके और आपसे संपर्क करूंगा सीधा ही। हाँ, बात मैं करके एक क्लियर बात कर पूछना दीजिएगा। चाहता था, एक प्रश्न है मेरा डॉक्टर साहब, कि जी सर जी, जो है वो भारी हो जाता है मिसिज का। सर दर्द सर नहीं है, भारी हो जाता है। सर में भारी, सुबह उठते समय बहुत भारी सर दर्द होता है। अब सर देखिए दर्द वर्मा नहीं, जी, सर। टेम्परेरी तो थंब इज हेड, यहाँ पर दोनों जोड़ पर मेथी की पट्टी बांधिए। जी जी। अगर सर की कोई दिक्कत है, भारी हो रहा कुछ भी, हम्म। फिर देखा जाए कि कारण क्या है। आप पूरी बात अगर लिख करके भेजेंगे हमें तो उपचार बना करके हम भेज देंगे आपको। चलो मैं आपसे बात करूंगा दिक्कत क्लास तो के नहीं बाद, है, मैं आपसे संपर्क में साइकिल आ की रहा हूँ। दिक्कत तो नहीं है, बीपी जी कैसा रहता है, ये सारी बातों को जी आप जी लिख जी, करके हमें भेज दीजिएगा, हम उपचार बना सारे के भेज देंगे प्रश्न, आपको। सारे प्रश्न बताऊंगा आपको मैं, सारे जी जी, प्रश्न लिख दूंगा। बहुत अच्छे, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आपने बहुत ही अच्छा ज्ञान का विस्तार हमें दिया है। जिस भी धरा पर ये ज्ञान के बीज पड़ेंगे वहां उगेंगे और संसार निरोगी होगा, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। सर एक ये मेथी की जो पट्टी है, इसमें मेथी के कितने दाने कम से कम आते हैं? 3 इंच में जितने आ जाओ, 3 इंच में जितने आ, बोलिए 3 इंच में जितने आ मेथी की पट्टी राउंड करके चारों ओर लगे, जी इतना हो कि राउंड करके चारों ओर लगे। नहीं, कितने दाने कम से कम आते हैं उसमें? जी, गाने गाने गानों की संख्या निर्धारित नहीं है, राउंड करके जितने आ जाए, अच्छा 30 30 दाने। दाने आ जाओ।
मोटे आदमी की मोटी ही होगी तो ज्यादा आएंगे। अरे तो 25 कि उंगली अगर ज्यादा आगे आ आ गई जाएंगे। ये दानों के दानों साइज का पर निर्भर पानी लगना चाहिए चाहिए। अपने अपने जो निशान निशान है, है, जो उंगलियां जो फूलियों का निशान है, इसमें उसमें जो है दाने जो है चार चार तरफ तरफ लगने चाहिए। ये है। और कोई प्रश्न हो तो पूछ ले। सर नमस्ते सर, मेरा एक सवाल है। अभी बता दो। एक सवाल और पूछो। जी जी बताएं। हम अभी जितने आप बताए वो सब हाथ का पॉइंट बताए हैं, जैसे हम लोग लेकिन पहले थोड़ा बहुत जो सुना था उसमें पैर पैर का भी कुछ पॉइंट्स रहता है ना। एक बार फिर से बताइए। अभी आप जितने भी बनाए हैं सब हाथों का पॉइंट्स के लिए बताए ना, हाथों के लिए, हाथ ये का। सब कुछ हाथ में, यस। अच्छा, नहीं जनरली एक्यूप्रेशर में कुछ पैरों में भी पॉइंट्स वगैरह रहता है ना, तो पैरों का भी कुछ रहता है। यही पॉइंट पैर में भी सेम है। अच्छा, जो हाथ में वही पॉइंट पैर में है। ओके सर, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। हमने वो पीडीएफ डाल दिया था, उसमें देखिएगा। नाम मिला हो तो मैं फिर सेंड कर दूंगा। नहीं सर, आज देखें, आज संडे है, आज देखें। 5 घंटे की पूरी रिकॉर्डिंग है जी, और 110 पन्ने की पीडीएफ देखिएगा। मैं ना हो तो फिर भेज दूंगा मैं। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। ओके सर। और कोई और कोई प्रश्न प्रश्न? सर मेरा एक प्रश्न है कि घुटनों के लिए पॉइंट बता दीजिए। घुटनों की दर्द के लिए जब चलते हैं तो ज्यादा दर्द होती है, आधा घंटे से ज्यादा चलने से। अब देखिए, जो घुटनों के लिए भी सामान्य तो आप मेथी के दाने लगाइए। सर पॉइंट दोनों बताइए, हाथ कहाँ पर लगाएं? के सर कहाँ लगाएं? मिडिल फिंगर के बीच के जोड़ पर। अब देखिए ये पैर है पूरा, हाँ जी। हमारा मिडिल फिंगर, ये हिप ज्वाइंट, नी ज्वाइंट, एंकल ज्वाइंट। तो बीच सर। वाले जोड़ पर मेथी की पट्टी बांधिए। अच्छा जी, बाएं हाथ, बाएं पैर में बाएं में, दाहिने में दाहिने में। ठीक है जी, थैंक यू सर। ओके मैम। और कोई और कोई प्रश्न प्रश्न? किसी का? हाथों में यदि हल्का सा झंझनाहट सी हो और जो रीढ़, ये जो हड्डियां हैं वहां पे थोड़ा सा दर्द सा मतलब हो, तो इस पे क्या करना चाहिए? या अकड़न सी रहती हो हाथों में? हाथों में झंझनाहट का कारण सर्वाइकल में प्रेशर भी हो सकता है, जी। क्योंकि हाथों में एनर्जी सर्वाइकल के थ्रू जाती है। 6 नंबर उंगली जो लेफ्ट रिंग फिंगर है, ऊपर वाले जोड़ पर एक मेथी की पट्टी बांध दीजिए आप। फिर रिजल्ट जैसा हो मैं बताइएगा। ठीक है। दोनों हाथों के लिए है ये। ऊपर का जोड़ सर्वाइकल, बीच का पीठ, नीचे का कमर। हमने एक पीडीएफ आपको डाला था, पता नहीं चाइनीज की आयुर्वेदिक। मैं देख करके आज फिर दूसरी पीडीएफ डाल दूंगा, उसमें इन बीमारियों का इलाज भी रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमारी जो गर्दन है उसमें बहुत वो रहती है, अकड़न सी रहती है। गर्दन को हम एक्सरसाइज करते रहते हैं तो इसलिए थोड़ा सा ठीक रहता है। और क्योंकि बैठ करके काम करने का वो रहता है, और कंधे और ये काफी टाइट रहते हैं इतनी एक्सरसाइज करने के अब बावजूद। भी आप एक मेथी की पट्टी ही, हम्म। केवल सिंपली एक मेथी की पट्टी बांध कर देखिए, गर्दन की पीड़ा बिल्कुल दूर होगी आपकी। अच्छा, ठीक है। 6 नंबर ऊपर का जोड़ आज मेथी खरीद लीजिएगा, है? आज मेथी ले आए। दोनों हाथों में। नहीं नहीं, केवल लेफ्ट, ये सर्वाइकल है दोनों हाथों के लिए। ठीक है, बाएं और दाएं दोनों हाथ पे रिंग फिंगर। दोनों हाथों में दिक्कत होगी तो इलाज बाएं हाथ में ही करेंगे। अच्छा, ठीक है। पीडीएफ आपने देखा कि नहीं पंत साहब? देखा था, लेकिन थोड़ा सा ये चीजें समझ नहीं आई थी। समझ नहीं आया? अभी बार बार देखना पड़ेगा इसको, एक बार 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 और। देखने पे समझ जी में जी। आएंगी। क्योंकि आप लोग आगे और सीखने के इच्छुक हैं बिल्कुल बिल्कुल तो सर। हमें बताइएगा हमारे ऊपर व्हाट्सएप पर। हम्म। हम व्यवस्था कर सकते हैं उसकी सिखाने के लिए और आपको। ऑनलाइन क्लास है। और जो लोग गहराई से डिप्लोमा आदि कर सकते हैं तो हमने डिप्लोमा का लिंक आपको दिया था, नोटिफिकेशन।
उसके फार्म भरे जा रहे हैं, 3 साल का जो डिप्लोमा है। बहुत देर कर दी हमने, ये चीज हमने पहले सीखनी चाहिए थी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, तुरंत हमें शुरू करना है। जी, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और जो इस कक्षा में जुड़े। और समय इस तरह से भाग रहा है, हमें तो लग रहा है कि मतलब अभी भी हम आराम से, और ये क्लास होती मेथी के दाने लेते रहो। लेकिन समय की पाबंदी है। तो इसी के साथ हम क्लास का समापन करते हैं। सभी लोग अपने माइक बंद कर लें, और इसके कमर बाद को आप गर्दन को डाक्टर सीधा करते हुए शांति पाठ कर लेते हैं। भरिए गहरा लंबा सांस। एक दीर्घ ओम का उच्चारण करेंगे। ओम का उच्चारण ओ और मौ। भरिए गहरा लंबा सांस। ओ। नमः शिवाय। इसीलिए खाना 9 बजे खा लेंगे। ओम नमः शिवाय। ओम देव शांति अंतरिक्षे गम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वैर्गं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ क्षण इस शांति को महसूस करें। अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़ें, घर्षण करें, और उससे निकली हुई ऊष्मा को अपने मुखमंडल पर लगाएं। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इसी कामना के साथ सर से रिक्वेस्ट है, यदि हमें आगे भी इस तरह की आपकी सेवाओं की जरूरत पड़ेगी तो हम आपसे फिर कांटेक्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। और जो भी हम क्लास ये आगे करना चाहते हैं उसके लिए भी हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। Thank you all very much. God bless you. Have a good day. Keep practicing. धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर, Acupressure. बहुत ही अच्छा। सभी का दिन शुभ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।